वाह बसंती जी वाह। किसने गाली दी? कब गाली दी? किसको गाली दी? क्या आप बता पाएंगी? आई डोंट नो कि कब किसने गाली दी। कौन से रिएक्शन चैनल हैं जो गाली दे रहे हैं? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बोल सकती, पर भाई मैं अपने बारे में बिल्कुल एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि कभी कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने आपको गाली दी। ठीक है। बाकी आप जो बोल रही थी कि भगवान है जवाब देगा, हम तो कुछ नहीं जवाब देंगे दोस्तों, भगवान है जवाब देगा। तो दोस्तों, भगवान तो हर किसी को जवाब देगा जिसने छल कपट ईर्ष्या द्वेष हैं बदले की भावना में दुष्कर्म जैसे झूठे आरोप लगाए। भले उसके बाद समझौता हो गया हो या फिर उनको बेल मिल गई हो, सच क्या है यही जाने। क्या भगवान उनको नहीं देखेगा? भगवान का डर दिखाने वाले खुद ही भगवान से नहीं डरते। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भगवान भगवान है कहाँ रे तू। जी हाँ, भगवान को हर इंसान से मतलब आजकल ना भगवान ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को अपने लेंसेज लगा के देख रहे हैं। उनके घेरे में ईच एंड एवरी थिंग, मतलब जो सजीव है रहती है, चाहे कीड़े मकोड़े हों। अब हम थिंग तो नहीं है, है ना। हम लोग जो हैं वो एक जीव हैं, हमारे अंदर एक जान है। कीड़े मकोड़े इंसान हर किसी के ऊपर नज़र है ना भगवान की। ये कुछ इंसान अपने आप को पता नहीं कहाँ समझने लगते हैं कि भाई हम तो दुखियारे हैं, हम दुख के मारे हैं, हम सच्चे हैं, हम सीधे साधे हैं, हम भोले भाले हैं, हम मेहनत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोग हमें नीचता दिखाते हैं, दूसरे लोग हमें पीछे खींचते हैं। और भाई हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। दूसरे लोग अन्यायी हैं, अन्याय करते रहते हैं। वाह बसंती जी वाह। पहले तो आपके लिए स्लो क्लैप। भगवान का डर दिखाने वाली बसंती जी, आप कब भगवान से डरेंगी? भगवान निश्चित रूप से रिएक्शन वालों को भी देख रहे हैं। कोई गाली गलौज कर रहा होगा उसको भी देख रहे हैं, कोई जनता के साथ छल कपट कर रहा होगा, चाहे वो कोई भी वीडियो वाला हो, कोई भी ब्लॉगर हो, XYZ, आप हों या फिर आपकी जेठानी जी हों या फिर और भी कोई ब्लॉगर हों, सारे ब्लॉगर आते हैं। अगर कई बार वो जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या जनता के साथ चलो खिलवाड़ कर गया, जनता अंधा प्यार करती है। जैसे आपके भक्त लोग कुछ आपसे अंधा प्यार करते हैं कि आपकी हर कमी को वो स्वीकार करते हैं और उसको अच्छाई गिनाते हैं। तो भाई साहब, जनता को तो मूर्ख बना दिया, क्या ईश्वर को आप अपनी एक्टिंग से मूर्ख बना पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। ईश्वर का आप ना कभी काट नहीं सकते, ईश्वर आपको ज़रूर काटेगा। हैं, ये जो आप छल कपट कर रहे हैं ना, ये सारे छल कपट आपके धरे के धरे रह जाएंगे जब ऊपर वाला आपके ऊपर ना अपनी बुद्धि से, विवेक से, आप लोगों को विवेक से अपना जो है उल्लू बना सकते हैं। गरीबी का रोना देखकर लोग, उनके हृदय द्रवित हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग ना ऐसे होते ना दयालु हृदय वाले, साफ हृदय वाले। तो वो तो आपके हर छल कपट पे भरोसा करते हैं। उनको क्या पता कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट करने के लिए ये सारा कर रखा है। सोचिए ना, ईश्वर को तो सब पता है। हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा भी पता है, आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका भी पता है। हर एक इंसान का ईश्वर का पता है। ईश्वर के सामने कोई नाटक, कोई ढोंग, कोई एक्टिंग, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग भी कर लेंगी ना तो भी वो मान्य नहीं होगी। अब आपके भक्त लोग आके फिर गरी आएंगे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ईश्वर मुझे देख रहा है तो ईश्वर आपको भी देख रहा है। मैं तो वीडियो के बेस पे रिएक्शन देती हूँ, आप वीडियो किस बेस पे बनाते हो ये ज़रूर सोच लेना। क्या उसमें झूठ फरेब होता है? क्या उसमें छल कपट होता है? हैं, ज़रूर से ज़रूर। क्या गलत उठाया? आज किसी एक महिला ने कहा कि तुझे इतना ज़्यादा चिंता है तो तू क्यों नहीं चली जाती है दादा की सेवा करने? भाई हमारे आसपास होते तो मैं ज़रूर एक आध दिन देख लेती। भूखे तो भले उन्होंने बहुत सारा गलत काम किया है, पर जिसने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। मैं कितने दादाओं को देख सकती हूँ, कितने बुजुर्ग लोगों को देख सकती हूँ। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई ऐसी बात सामने ला रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो आप मुझे ही बोल रही हैं कि तू देख ना, हैं, तू काहे नहीं देखती? वाह जी वाह, ये तो वही हो गया कि भाई साहब हम नहीं सुधरेंगे, उल्टा तुमको ही सिखाए देंगे। सुधरना है तो सुधरो, वरना हमारी तरह बिगड़ जाओ। तो किसी इनके चाटुकारिता करने वाले इंसान ने, किसी इनके
क्या बोलते हैं, भक्त ने मुझे कमेंट किया है कि तू क्यों नहीं चली जाती, दादाजी को इतना चिंता है तो तुझे। वाह जी वाह, आप ना बहुत गलत कर रही हैं। अगर आप बसंती जी का इतना ही भला चाहते हैं तो क्या चाहते हैं कि उनका कार्मिक अकाउंट इतना गंदा रहे कि ऊपर जाके जब उनको हिसाब किताब देना पड़े तो रुपया पैसा के लालच में दादाजी को 3-3, 3:30, 4 बजे तक भूखा रखना क्या उचित है? आप बताइएगा। तो बसंती जी का ये जो वीडियो आया है दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए आपका आभार। बहुत दिनों के बाद ऐसी मुस्कान आई चेहरे पे। बसंती जी का कहना था इस वीडियो में कि ये जो साटा मिला है ये सबसे अलग है, ये सबसे जुदा है, क्योंकि हर जगह पे हम 2 दिन के लिए खाना बनाने जाते थे 2 टाइम दिन में, लेकिन इस साटा में हम 3 टाइम बनाते, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर। तो यहाँ पर हमें पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है और बहुत खुशी की बात है, हम बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अब अच्छा कमा रही, मेहनत करके कमा रही। वॉट अबाउट दादा? जाने से पहले क्या दादाजी के लिए 2 रोटी नहीं सेकी जा सकती? आटा गूँथने में अगर इतना ही आलस आता है तो शाम को गूँथ के रख लिया करिए। या फिर बिटिया रानी वैसे तो पूरा पूरा खाना बना के रख देती हैं जब आप बीमार होती हैं, तो क्या स्कूल जाने से पहले वो अपना लंच और दादा के लिए खाना नहीं बना सकती? जब तक वहाँ से खाना नहीं आता तब तक लोग बैठे रहते हैं। ये कौन सा तरीका है? हाँ, अगर बिटिया रानी को बनाने ना आता होता तब हम एक बार कह लेते कि चलो भाई जल्दबाजी में कुछ कर गए। जब चाय बनाती हैं 2 रोटी सेकने में कितना टाइम लगेगा? बिटिया रानी का टिफ़िन भी नहीं जाता है। वैसे तो बिटिया रानी का टिफ़िन बनता था, खाती भी थी, ले भी जाती थी, क्योंकि उस टाइम और कंटेंट रहता नहीं। तो यही दिखाएंगे ना कि हम बच्चों के लिए सुबह सुबह उठ के लंच भी बनाते हैं। मैडम ने गैस मंगाई थी कि गैस ख़त्म हो गया, जल्दी से गुलवा बुक कर, नहीं तो सुबह सुबह बस इसको लंच देने में बहुत समस्या होगी, गोल्डी कैसे जाएगी। और इस समय मौसम बदल रहा, कभी बारिश हो जा रही है तो कलवा में तो पानी टपकेगा, तो कैसे खाना बनाएंगे, इसीलिए गैस भरवाई गई थी। तो गैस अगर आ गई तो क्या अब खाना नहीं बन सकता? 2 रोटी दादाजी के लिए नहीं बन सकती? लेकिन जब अगर बोलो तो भैया उसके रिगार्डिंग बोला जाता है कि है तो गलत है, चल चुप हो जा, तो गलत है। वाह जी वाह, हाँ मैं हूँ गलत, कोई बात नहीं, आप मुझे गलत बोलते रहिए, पर सच यही बात है ना कि ईश्वर जानता है कौन कितना गलत है। हमारा काम है रिएक्शन देना, हम अपनी वीडियो पे तो रिएक्शन नहीं देंगे। हम क्रिटिक्स के जो भी ये जितने भी क्रिटिक्स होते हैं वो दूसरों ब्लॉगर के ऊपर ही रिएक्शन देते हैं, वो खुद की वीडियो पे रिएक्शन नहीं देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, और नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं जी, आपकी मर्ज़ी, मत समझिए, है ना। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तमाम लोग लिखेंगे ए तुम्हारे पास कोनो काम नहीं है का, फालतू बकवास किया करती हो। तो मैडम जी यही हमारा काम है, हम अपने घर का काम निपटाने के बाद अपना ये करते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, उनका खाना पकाना जो भी अपने घर के काम वो करके तब वीडियो बनाते हैं। आपका क्या जाता है? आपके पास भी टाइम है, आपके पास भी टैलेंट है बोलने का, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारे काम पे उंगली उठाने वाले हम डेली ब्लॉगर नहीं हैं, हम रिएक्शन वाले ही हैं। कहीं घूमने घामने गए, कुछ घर में स्पेशल हुआ तो भले वीडियो बना लिए, है ना। तो इसमें जिसको आपत्ति हो रही हो, इससे हमें कतई कुछ देखिए फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मर्ज़ी, आप दुखी हों या फिर आप जो करना चाहें वो करें, हम अपना काम कर रहे हैं। बसंती जी आप जो बोलती हैं ना, आप ऐसे रोना रोती हैं जैसे आप तो भैया एकदम दूध की धुली हैं, सामने वाले दुनिया जहान के लोग इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा ईश्वर जवाब देगा। ईश्वर सिर्फ आपका नहीं है बसंती जी, हर किसी का ईश्वर है। ईश्वर की सभी संतानें हैं, उनकी संतान चाहे निठल्ली हो, चाहे ईर्ष्या द्वेष से भरी हो, चाहे जितनी जालिम हो, वो ईश्वर की संतान ही कहलाएगी, और चाहे पवित्र आत्मा हो। तो भाई साहब ये बसंती जी का लेक्चर मैंने देखा तो मैंने कहा चलो भाई हम भी थोड़ा सा कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दें। कहा कि बेहद ज़रूरी है। बसंती जी के कुछ चाटुकारिता करने वाले लोगों का जवाब भी दिया बसंती जी ने कि चलो खेत में आए हैं तो थोड़ा ये भी जवाब दे देते हैं। घर में समस्या होती है जवाब देने में, क्योंकि ऊपर अनीता जी है ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया जाता है। तो खेतों में ही आती हैं इस प्रकार की बातें करने कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट जब पढ़ के हमको सुनाती है बिटिया तो हम बहुत खुश होते हैं। आप कितना बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, हमें चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। हमारा पतन आप ही लोग कराएंगे, हमें सिर्फ चने के झाड़ पे हमारी झूठी तारीफ़ें कर करके और हम उसी को सही चीज़ समझते रहेंगे, करते रहेंगे, और एक दिन हमारा जो 8-9 हज़ार आ रहा है वो 2-2.5 हज़ार पे पहुँच जाएगा। वो आप लोगों की वजह से।
बसंती जी, अगर आप सोशल मीडिया पे है ना, तो आपको मतलब पसंद करने वाले नापसंद करने वाले दोनों होते हैं। इतना अगर आपके पास हिम्मत नहीं है और इतना अगर आप क्रिटिक्स नहीं ले सकते, तो आपको ब्लॉगर नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको रिएक्शन देने वाले भी मिलेंगे, रोस्ट करने वाले भी मिलेंगे, ये यूट्यूब का पार्ट है। अगर आप वो नहीं ले सकते हैं तो आपको यूट्यूब सोशल मीडिया छोड़ देनी चाहिए, समझिए आप। रजत पवार, सलोनी हैं, टिगर्ड इंसान, इन सब लोगों को देखिएगा कैसे होती है रोस्टिंग। हम तो यहाँ अपने सीधे शब्दों में बात करते हैं, असली रोस्टिंग कहाँ होती है एक दिन आप झेल ना पाएंगी। बस यही कहना चाहेंगे। और ये जो आपने दिखाया है त्याग बलिदान की मूर्ति बन के, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जो बोल दीजिए। आप अपने आप को पवित्र आत्मा समझते रहिए, बाकी सच्चाई तो आप भी जान रही हैं कि आप कितनी ज़्यादा पवित्र आत्मा हैं और दूसरे को कितना आप लांछन लगाई हैं, कितना किसी को फंसाने के लिए किस हद तक गई हैं। वाह जी वाह, कितनी प्यारी आत्मा बन रही हैं। दुनिया, समाज, जहान सब बसंती जी के पीछे पड़ा है। बसंती जी बेचारी हैं, अबला नारी हैं, लेकिन एक टाइम पे लाला जी की फैमिली का तबला बजा दिया था इन्होंने। यहाँ से वहाँ से न जाने कहाँ कहाँ से दौड़ाया। कैसी अबला नारी है ये, हैं? ये वही अबला नारी हैं जो अपने मरे हुए पति की भी आत्मा की शांति के लिए अभी तक पूजा पाठ नहीं करवाई हैं। लेकिन साटा ऐसा साटा वैसा, जब लोगों ने गरियाए तो गंगा नहाए ही कि पूजा करने से पहले हम गंगा नहाएंगे। लेकिन बसंती जी, गंगा नहाने का कितने दिन तक वो एक्सपायरी हो जाएगा आपका नहान? कब पूजा पाठ कराएंगे? अभी तो पैसा लपक रही हैं। तो भैया, उनकी जो चीज़ें थी ना, पहली बरसी चली गई, लेकिन बसंती जी ने कुछ पूजा पाठ नहीं कराया उनकी शांति के लिए। ससुर जी घर में भूखे रह रहे हैं, लेकिन बसंती जी को साटा करना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। ऐसे झूठे फरेबी लोगों को का ही बोले हैं भाई। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। अपने पति के जीते जी तो जीना हराम करी, चोर चिटकार न जाने। अपने घर की जो ऐसी कमियां होती लोग उनको ढकते हैं। बसंती जी तो वाइटी पे एक छीछा लेदर करती थी, इतनी अच्छी एक वो थी ना, सावित्री जी, सत्यवान अपने पति का जो है उनके मौत के मुंह से वापस ले आई थी, यमराज के पास से ले आई थी। और एक ये पत्नी थी कि अपने पति की जो गलत संगति थी उसको चाहती तो नशा मुक्ति केंद्र ले जाती, वहाँ पे उनका इलाज पानी कराती। नहीं, उनको सोशल मीडिया पे बदनाम करती थी कि ये चोर है, ये उचक्का है, बच्चों का सामान बेच लेता है, मेरा साड़ी बेच लेता है, साइकिल बेच लेता है, मिक्सी बेच लेता है, पड़ोसियों का सामान बेच लेता है। बसंती जी ने बिल्कुल भी उनकी कोई कदर नहीं करी और कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बदनाम करने में। अपने घर के लोग इज्जत बचाते हैं और ये इज्जत यहाँ नीलाम करवाती थी अपने पति के बारे में बोल बोल के। अरे बोलने से का कोई यहाँ पर विवर आके तुमको कुछ सही कर जाएगा? चीज़ें सही करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र ले जाना होता है। और जब वो बंदा चला गया तो तिरिया चरित्र करा गया, और उसके बावजूद जो बंदा नहीं होता उसके बारे में हम बुराइयाँ नहीं करते हैं, तो उनका अनैतिक संबंध वो भी अपनी भाभी के साथ लगाया गया। इतनी भली हैं हमारी प्यारी बसंती जी। तो बसंती जी, बोलने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांकिए। आपने ये सारा अपनी फैमिली के लिए ही किया है। क्या लाला जी की फैमिली कहलाई तो आप ही की जाएगी, जेठ जेठानी कहलाए जाएंगे। आप इतनी अच्छी हैं तो भगवान जी के ऊपर छोड़ देती, काहे तिरिया चरित्र करी थी, काहे झूठा दुष्कर्म लगाई थी। आप कुछ भी करती, प्रॉपर्टी वाला केस कर देती, दुष्कर्म वाला काहे करी, मारपीट वाला केस कर देती। तो बसंती जी ना, बात करना होगा तो लॉजिक के साथ करिएगा। ये जो तिरिया चरित्र करने आ जाती हैं, बहुत पवित्र आत्मा बन के दूसरों को श्राप देने कि ईश्वर हिसाब लेगा, ईश्वर ये देगा, ईश्वर वो देगा। ईश्वर ना सबके ऊपर नजरें गड़ाए रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर सहमत असहमत जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि बसंती जी ने आज झकझोर के रख दिया भाई साहब, बिल्कुल पवित्र आत्मा बन गई। और हम सारे पापी अधर्मी बसंती जी के पीछे पड़े हैं, ये पुण्य आत्मा बन गई महारानी जी, और हम लोग अधर्मी की अधर्मी। भाई साहब, अधर्मियों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आता। बसंती जी आप क्यों नहीं रख पाती हैं? जहाँ पे बोलना होता है, केला, दुनियादारी, मंदिर का पेड़ हैं, चोरी नहीं चोरी, घर वाले बाहर वाले सब पे बोल डाली, दुष्कर्म वाले केस पे आज तक ना बोली। क्यों? क्योंकि उसमें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जब झूठा केस करी हो तो करी हो,
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है ना तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। बसंती जी 2 रोटी बनाने में 2 मिनट का टाइम लगेगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। चटनी पीस के फ्रिज में रख सकती हूँ, मैं फिर से कहना चाहूँगी। इसी बात के साथ चलते हैं जी, टाटा बाय बाय।